नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में मैं कई बार राशियों के फल बता रहा हूं तो कई बार ग्रहों के फल बता रहा हूं। उसके बावजूद भी कभी कभी आपको यह आभास होता होगा कि यह ग्रह फल तो हमसे मिलते ही नहीं हैं। तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह ग्रह फल जो हैं वह एक अगर ग्रह के बता रहे हैं तो तभी फलित होंगे जबकि वो एक ही ग्रह उस राशि में होगा जिसका हम बता रहे हैं। आज आपको बताते हैं हम ग्रहों की युति के बारे में, यानी कि दो ग्रह यदि एक जगह पर हैं तो उनके क्या फल होंगे। अब आपको यह समझ लेना होगा कि दो ग्रहों की युति का जो फल है वह एक ग्रह की युति के अलग फल होगा। मसलन उदाहरण के लिए यदि शनि का किसी एक राशि में जो फल है वह आपकी कुंडली में तब तक घटित नहीं होगा जब तक आप यह देखेंगे कि वहां पर अकेला शनि है या नहीं है। यहाँ यदि ग्रह की युति है तो किस प्रकार से फल होगा वह इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। आज की वीडियो का विषय है दो ग्रहों की और तीन ग्रहों की युति का फल। दो ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में एक जगह पर है तो उनके क्या फल होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं द्विग्रह योग का जो फल है वो, यानी कि दो ग्रहों की युति का फल। सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा का योग फल। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी राशि में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हैं, ऐसा योग लगभग तब होता है जबकि अमावस्या हो। पाषाणायंत्र क्रय विक्रयेषु कूटक्रियायां हि विचक्षणं स्यात् कामे प्रकामे पुरुषं सगर्भं सर्वाशधीशे निरभूषमेते। जन्म समय में सूर्य और चंद्रमा एक स्थान में हो तो पत्थर यंत्र आदि के क्रय विक्रय, कूट क्रिया, नकली वस्तु बनाने वाला और अत्यंत कामी और गौरवी जातक हो जाता है। और यदि सूर्य के साथ मंगल की युति किसी जन्म कुंडली में है तो उसके लिए भवेन महोजांग बलवान मूढ़ो गणोदत्सव सत्यवचा मनुष्यं स्वसाहसं श्रुतो अतिश्रंग देवामणो क्षोणिसुताभ्यपेतो हो। रवि और मंगल यानी कि सूर्य और मंगल यदि एक साथ हैं आपकी जन्म कुंडली, किसी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक महातेजस्वी होता है, बलवान होता है, अति उद्वत होता है। उद्वत यानी कि बहुत ज्यादा तेज, बहुत जल्दीबाजी वाला, मिथ्याभाषी, साहसी, सूरवीर और महाहिंसक भी ऐसा जातक होता है। सूर्य के साथ यदि बुध हो, जिसको आप आसान भाषा में बुधादित्य योग कहते हैं, यह बुधादित्य योग नहीं होता है बल्कि सूर्य बुध का योग होता है। सूर्य बुद्ध का योग प्रियवचा सचिवो बहुसेवा विजय धनश्चंकला कुशलो भवेतं श्रुतपटुहि नरो नलिनी पतो कुमुदिनी पतिशून समन्विते है। सूर्य के साथ यदि बुध किसी की जन्म कुंडली में है तो ऐसा जातक प्रिय वक्ता होता है, राजमंत्री होता है, नौकरी से धन संचय करने वाला होता है, अनेक प्रकार के कलाओं में कुशल होता है और वेद शास्त्र में निपुण होता है। इसी प्रकार सूर्य के साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं तो उसके लिए कहते हैं कि पुरोहितत्वे निपुण निर्पाणं मंत्री च मित्राधनं समर्धा परोपकारी चतुर्हो दिनेशे वाचामधीशे नियुतो नरस्यातः। सूर्य का गुरु के साथ यदि कहीं भी किसी भी जन्म कुंडली में कोई योग है तो ऐसा जातक पौरोहित्य कर्म करने में निपुण अर्थात पंडिताई करने वाले होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वो पंडित जाति का ही हो। कई बार आपने देखा होगा कि जाति का पंडित और कर्म का पंडित अलग अलग होता है। परोपकारी होता है, राजमंत्री होता है, मित्रों का सहायक होता है, धन लाभ करने वाला, संपत्तिशाली और अत्यंत चतुर ऐसा जातक होता है। यदि सूर्य के साथ शुक्र किसी जन्म कुंडली में युति करता हो, एक राशि में हो, तो संगीत बाध्यायुतराज बुद्धम भूइन्नरो नेत्र बलिन हीनं कांतादि युक्ता सुहजा समाजं शिते मन्विते जन्मनि पद्मनिषे। शुक्र का यदि सूर्य के साथ योग है किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी राशि में तो ऐसा जातक संगीत वाद्य में निपुण, अस्त्र विद्या में निपुण, आंख से कमजोर और स्त्री तथा मित्र आदि से सुखी होता है। उसी प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य के साथ शनि का योग हो, यानी कि आपको शनि और सूर्य का योग इकट्ठा है दो ग्रहों के साथ, तो रवि शनि के योग में कहते हैं कि धातु क्रियायां मति गुणज्ञो धर्म पित्रं पुत्र कलत्र सौख्यं सदा समर्थो अतितरांग नरः स्यात् प्रद्योतने भानुसुते नियुक्ते। सूर्य और शनि का योग अगर एक साथ है तो ऐसा जातक धातु की क्रिया और व्यापार में निपुण, गुणज्ञ, धर्मात्मा पुरुष, स्त्री पुत्र से सुखी तथा संपत्ति से युक्त होता है। अब बताते हैं आपको चंद्रमा का मंगल से योग फल। चंद्रमा का सूर्य से तो योग बता दिया, अब चंद्रमा का मंगल से योग यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मंगल के साथ है तो आचार्यहीनं कुटिलः प्रतापी पन्यान जीवं कलह प्रियस्तं स्यानं मात्र शत्रुमनुजो गुजार्तं शीतद्युतो भूत संयुते है। चंद्रमा मंगल के साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में है एक जगह पर तो ऐसा जातक थोड़ा सा आचार विचार का कमजोर हो जाता है,
कुटिल हृदय हो जाता है, प्रतापी तो होता है, व्यापार से जीविका करने वाला होता है, कलह प्रिय होता है, माता का विरोधी और अत्यंत रोगी हो जाता है। चंद्रमा का यदि बुध से योग किसी जन्म कुंडली में किसी राशि में हो रहा है तो उसके लिए कहते हैं सद्वाग विलासो धनवान स्वरूपम कृपार्थ चेता पुरुषो विनीतं कांता प्रातः प्रीति वक्ता सतते चंद्रार्धो बहुधर्म कृतस्यात्। चंद्रमा यदि बुध चंद्रमा का बुध से योग हो तो ऐसा जातक प्रिय, कोमल वक्ता, धनी, सुंदर रूप, दयालु, विनयी, पत्नी का स्नेही, वक्ता और धर्मात्मा होता है। चंद्रमा का यदि गुरु से योग हो रहा है किसी जन्म कुंडली में किसी भी राशि में तो उसके लिए कहते हैं कि सदा विनीतो दृढ़ मंत्रं स्वधर्म कर्माभिरतो नरस्यातः परोपकारादिरतैक चित्तं शीतद्युतो वाक्पतिनां समेते है। चंद्रमा गुरु का योग यदि एक जगह पर किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी राशि में है तो ऐसा जातक विनयी होता है, विचार को गुप्त रखने वाला होता है, स्वधर्म का पालन करने वाला और परोपकारी होता है। चंद्रमा का शुक्र से योग यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो वस्त्रादिकानां क्रय विक्रयेषु दक्षो नरस्यात् व्यसने विधिज्ञं सुगंध पुष्पोत्तम वस्त्र विचित्तं द्विजराज धीराजे भृगुज नियुक्त है। चंद्रमा शुक्र के साथ योग करने पर जन्म लेने वाला जातक ऐसा पुरुष वस्त्र आदि के व्यापार में कुशल हो जाता है, व्यसनी होता है, व्यवहारज्ञ होता है, सुगंध होता है, यानी कि बहुत ऐसा आदमी हो जाता है उसके साथ हर आदमी बैठ जाए तो गप्पों में तकरीबन 1-2 घंटा तो आपका खपा ही देगा। और वह जो वस्त्र पहनता है उसका बड़ा शौकीन होता है, बहुत नए नए कपड़े पहनने का, भोजन उसको नया नया चाहिए होता है, बहुत शौकीन होता है भोजन का, और हर आदमी के साथ बड़े प्रेम से रहने वाला ऐसा जातक होता है। चंद्रमा का यदि शनि से योग हो जाए किसी भी जन्म कुंडली में तो उसके लिए कहते हैं नानांगनांग परिसेवनच्छिन्ना सुप्रतिमार्ग सुधाशीलं परात्मजंशाद पुरुषार्थहीनं इंद्रो समंदे प्रवदंति संतः। यदि चंद्रमा का शनि से योग है किसी जन्म कुंडली में तो अनेक स्त्रियों से प्रीति रखने वाला ऐसा जातक होता है, वैश्यागामी दुराचारी भी हो जाता है और परजात और धनहीन हो जाता है, अर्थात धन की उसके पास कमी रहती है। और अब बताते हैं आपको सूर्य और चंद्रमा के बाद मंगल के साथ अन्य ग्रहों की युति। मंगल अगर बुध के साथ योग करता है, 2 ग्रहों की युति के बारे में बताते हैं तो उसमें कहा गया है कि बाहु युद्ध कुशलं विपुल स्त्री लालसो विविध भेषा जपन्यम हेम हेलो विविध बुद्धि भावम संभवेदि कुजेन्द्र युज योग। मंगल और बुध का योग कहीं पर किसी जन्म कुंडली में अगर इकट्ठा मिलता है तो ऐसा जातक मल्ल युद्ध कर्म कुशल होता है। मल्ल युद्ध यानी कि जो कुश्ती टाइप का युद्ध, स्त्रियों में विशेष आसक्त है, औषधि का व्यापार करने वाला, दवाइयों का काम करने वाला, सोना लोहा आदि की वस्तु बनाने वाला और उस काम को सीखने में बड़ा जिज्ञासु होता है। मंगल का अगर गुरु से योग है तो मंत्रार्थ वस्त्र आदि कला कलापे विवेकशीलो मनुजं किल स्यात् चमूपतिर्वा नृपति पुरेशो ग्रामेश्वरो वा कुजेश्वरेजः। मंगल और गुरु का योग यदि कहीं है तो ऐसा जातक मंत्र के अर्थ और शस्त्र विद्या आदि कलाओं का ज्ञाता होता है, विवेकी होता है, सेनापति होता है, राजा होता है, नगर या ग्राम का मुखिया होता है। मंगल और शुक्र का योगफल, अगर मंगल के साथ शुक्र कहीं पर है तब नानांगना भोग विधान चित्तो धृतान प्रीति रपति प्रपंचं नरः सगर्भः कृत सर्ववैरो भृगः सुते भूत संयुत स्यातः। यदि मंगल का शुक्र से योग है किसी जन्म कुंडली में किसी भी राशि में तो ऐसा योग वाला जातक अनेक स्त्रियों से संबंध रखने वाला, जुआ खेलने वाला, मिथ्या व्यवहार करने वाला, प्रपंच करने वाला, गौरवी, सबसे शत्रुता करने वाला होता है। स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत फल समझने चाहिए। मंगल और शनि का योग यदि किसी जन्म कुंडली में कहीं पर होता है तो शास्त्रावित संग कर्म कर्तांग श्रेता प्रीतिकरम प्रकामम शौखेन हीनो निरतांग रहस्यादरासुते मंदे युति निंदः। मंगल शनि के योग के होने पर जन्म लेने वाला जातक अस्त्र शस्त्र बनाने वाला, युद्ध में चतुर, मिथ्या व्यवहार करने वाला और सुखहीन होता है, बशर्ते यह योग कर्म भाव में स्थित हो और संपूर्ण बली योग। बुध का यदि गुरु से योग होता है किसी जन्म कुंडली में तो संगीत विन्ने पतिर्विनीतं सौख्यान्वितो अत्यंत मनोभिरामं धीरो नरो स्यात् सुतरामुदारं सुगंध वाक्पाति सौम्य योगे। जन्म समय में यदि बुध और गुरु एक जगह पर किसी जन्म कुंडली में हैं तो ऐसा जातक संगीतज्ञ होता है, न्यायाधीश होता है,
विनयी होता है, सुखी होता है, अत्यंत मनोहर रूप होता है, धीर होता है, उदार होता है और सुगंध आदि का प्रिय होता है। अनेक न्यायाधीशों की कुंडली में बुध और गुरु का योग देखा जाता है। बुध का शुक्र से योग अगर किसी जन्म कुंडली में है तो कलाधिशाली सुभाग विलासं सदा प्रहर्षं पुरुषो शुभेश भर्ता बहुनां गुणवान विवेकी सभार्गवे जन्मनि सोम सोनः। बुध शुक्र का योग अगर है तो ऐसा जातक अपने कुल में श्रेष्ठ, प्रिय वचन वक्ता, आनंद युक्त, सुंदर स्वरूप, बहुतों का पोषक, गुणी और विवेकी होता है। बुध का यदि शनि से योग है किसी जन्म कुंडली में तो फल स्वभावश्चं कली प्रियश्चं कला कलापे कुशलं शुभेशं पुमान बहुनां प्रतिपालकाश्चं तेज भवतं प्रसूतो मिले ज्ञान संयो। बुध शनि का योग अगर किसी जन्म कुंडली में है तो ऐसा जातक चंचल प्रकृति, कलह प्रिय, कलाओं में कुशल, सुंदर रूप और बहुत लोगों का पालक होता है। आपको बताते हैं गुरु का शुक्र से योग। देवगुरु बृहस्पति यदि शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ किसी कुंडली में है तो विद्या भवितं पंडितं सदा पंडितर्पे करोति विवादं पुत्र मित्र धन सौख्य संयुतो मानव सुरगुरु भृगुयुक्त है। गुरु शुक्र का योग किसी जन्म कुंडली में अगर है तो ऐसा जातक अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है, पंडितों से शास्त्र अर्थ करने वाला होता है, पुत्र मित्र धन आदि से सुखी रहता है। और यदि गुरु का योग शनि से हो तो सूरो अर्थवान ग्राम पुराधिनाथं भवेद यशस्वी कुशलं कलाशु स्त्री संश्रया प्राप्त मनोरथसम। स्त्री संश्रया प्राप्त, स्त्री संश्रय, स्त्री संश्रय, स्त्री संश्रय प्राप्त मनोरथसम नरः सुरेज्यो रविजय नियुक्त है। अब मैं यह शब्द फिर कह रहा हूं, स्त्री संश्रय प्राप्त, यह संस्कृत का शब्द है। स्त्री संश्रय प्राप्त, हमने इसे तोड़ दिया। तो ऐसा जातक सूरवीर, धनवान, ग्राम या नगर का मुखिया, यशस्वी, कला में कुशल और स्त्री की सहायता से अभीष्ट कार्य की पूर्ति करने वाला होता है। स्त्री संश्रय प्राप्त। शुक्र शनि का योगफल यदि किसी कुंडली में है तो शिल्पलेख्य विधि जातक कौतुक उदाहरणो रण करो नरो भवे तंग स्वकर्म कुशलश्चं जन्मनि भार्गवे रविशुतेन संस्कृते संयुते। शुक्र शनि का योग हो तो चित्रकारी और लेखन कला में कुशल ऐसा जातक होता है, कठोर होता है, संग्राम प्रिय होता है और घोड़े संबंधी कार्यों में कुशल होता है। और अब बताते हैं आपको 3 ग्रहों की युति का फल, क्योंकि ये 2 ग्रहों की युति का फल था। इसमें सूर्य चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ, गुरु के साथ, शुक्र के साथ और शनि के साथ। चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि के साथ, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि के साथ और बुध गुरु शुक्र शनि के साथ, गुरु शुक्र शनि के साथ और शुक्र शनि के साथ। यह इस तरह से द्विग्रह योगफल हमने आपको बताए थे। अब हम आपको बताते 3 ग्रहों के योग का फल। सबसे पहले आपको बताते हैं सूर्य चंद्र और मंगल यदि एक कुंडली में इकट्ठे हों। शूरास यंत्रास विविधम प्रवणास स्त्र कृपाभ्याम सूत्राभिहीनं नक्षत्र नाथाति पुत्र मित्र के सम सस्ते मनुजांग भवंती यातो। जन्म समय में यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य भी, चंद्रमा भी, मंगल भी इकट्ठे हों तो ऐसा जातक सूरवीर होता है, यंत्र बनाने वाला और घुड़सवारी की विद्या में निपुण होता है, दया और अनुग्रह से हीन होता है। दया और अनुग्रह से हीन मतलब समझ रहे हैं, दयाहीन होता है। ऐसे आदमी को दया कतई नहीं आती है और वो अनुग्रह भी किसी पर नहीं करता, अर्थात किसी को कुछ ज़्यादा देता नहीं है। वो सोचता नहीं जो भी होना चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, बशर्ते ऐसी स्थिति तब होती है जबकि सूर्य चंद्र मंगल तीनों पूर्ण बली हों। अब बता दें आपको सूर्य चंद्र और बुध का योग 3 ग्रहों का। भवेन महोजान नृपकार्यकर्तांग वादादि विदो सकलार्थ चक्षम दिवामणिज्ञात्र रश्मि संस्थे प्राणो भवे तंग ग्रहं प्रियाते है। यदि सूर्य चंद्रमा और बुध इकट्ठे आपकी जन्म कुंडली में हो तो ऐसा जातक महातेजस्वी, राज कार्यकर्ता, व्यवहारज्ञ और शस्त्र कलाओं में प्रवीण होता है। अब बताते हैं आपको सूर्य चंद्रमा के साथ गुरु की युति अगर है, सेवा विदेशम विदेशगामी प्राज्ञ प्रवीण बलवती धूर्त नरो भवे चंद्र सूर्य द्रवन्यं प्रद्योत्तनानां मिलने प्रसूतः।
सूर्य, चंद्र और बृहस्पति यदि एक कुंडली में इकट्ठे हो तो ऐसा जातक सेवा कर्म का ज्ञाता होता है, पर विदेशगामी होता है, महापंडित होता है, चतुर चंचल, परंतु धूर्तता भी उसमें आ जाती है। सूर्य चंद्रमा के साथ यदि शुक्र की युति हो तो प्रस्वहर्तांग व्यसनानुरक्त हो, विमुक्त सत्कर्म रुचिर नरस्यात हो, मृगांक पंकेरुहन बहुगुंद शुक्रश्च एवं भावी संगता न। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र एक स्थान में है तो ऐसा जातक दूसरे के धन पर दृष्टि लगाने वाला, व्यसनशील, सत्कार्य से विमुख रहता है। सूर्य चंद्रमा यदि शनि के साथ हो तो पंडितज्ञो विधनश्चंग मंदो धातु गृहायां निरतो नितांतं, व्यर्थ प्रयास प्रकरो नरस्यात क्षेत्रे यदेकत्र रविंदु मंदः। सूर्य चंद्र शनि का योग हो तो जातक दूसरों के मन की बात जानने वाला होता है, धनहीन होता है, आलसी होता है, धातु क्रिया में कुशल होता है और व्यर्थ प्रयत्न करने वाला होता है। अब सूर्य, मंगल और बुध का योग यदि जन्म कुंडली में है तब ख्यातो भावेन मंत्र विधि प्रवीणं सुसाहसो निष्ठुर चित्तवृत्ति ही लज्जार्थ जायात्मज मित्र युक्तो युक्तैर्बुधाक्षसित नरजस स्यात्। सूर्य, मंगल, बुध का योग अगर इकट्ठा है तो ऐसा जातक विख्यात यश वाला होता है, मंत्र विद्या में निपुण होता है, साहसी होता है, कठोर चित्त वाला होता है, लज्जावान होता है, धन, स्त्री, पुत्र और मित्रों से युक्त होता है। सूर्य मंगल गुरु के साथ अगर है तो वक्तार्थ युक्ता चितपाल मंत्रिं सेनापति ने विधान दक्षं श्याजल्पश्चतुरो नरेंद्र मौदम स्फुजित सूर्यं युति प्रसूत। सूर्य, मंगल और शुक्र का योग अगर ये एक जगह है तो ऐसा जातक भाग्यवान होता है, अत्यंत बुद्धिमान होता है, विनयी होता है, कुलीन होता है, सुशील होता है, सत्य और थोड़ा बोलने वाला होता है, कम बोलता है, सच बोलता है और अत्यंत चतुर भी होता है। अब सूर्य मंगल यदि शनि के साथ योग करता है तो धनेन हीनं कलहान्वितश्चं त्यागे वियोगे पितृबंधुवर्गं विवेकहीनं मनुजं प्रसूतो योगे यदार्थ करश्नसराणाम। सूर्य, मंगल, शनि का योग अगर है तो ऐसा जातक धनहीन होता है, कलह प्रिय होता है, त्यागी होता है, पिता और बंधुजनों का वियोगी और विवेकहीन भी होता है। अब सूर्य, बुध और गुरु यदि एक साथ हैं, विचक्षणं शास्त्र कला कलापेषु संग्रहार्थं प्रबलं सुशीलं दिवाकरज्ञां पुरपूजितानां योग भवेन्नां नाम नियमार्थः। सूर्य, बुध और गुरु का योग यदि इकट्ठे है तो ऐसा जातक शास्त्रज्ञ होता है, सब कलाओं में निपुण होता है, धन संग्रही होता है, बलवान, सुशील और आंख का रोगी होता है। सूर्य, बुध और शुक्र यदि इकट्ठे हैं तो साधु द्वेषी निंदितो अत्यंत तप्तम कांता हेतु मानव संयुतेश्चं दैत्यामादित्यम सौम्य सौख्य खेटा वाचालस्यानं देशाटनश्च। सूर्य, बुध, शुक्र यदि किसी जन्म कुंडली में इकट्ठे एक जगह पर हैं तो ऐसा जातक साधुओं का द्वेषी होता है, लोक में निंद होता है, सतत स्त्री के लिए तप्त रहता है, वक्ता होता है और परदेशगामी होता है, यानी कि वह अपनी जन्मभूमि में कम रहता है। सूर्य, बुध का शनि से योग है, यानी कि जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और शनि इकट्ठे एक जगह पर है। तिरस्कृतं स्वजिनस्सं दीनो दैत्यं महाद्वेष करहु नरस्यातं षडांकीर्तिहीना तरायासं त्यातित्यमेदेन्त सुते समेते है। सूर्य, बुध, शनि अगर इकट्ठे एक जगह तो ऐसा जातक अपने बंधुओं से अपमानित होता है, अन्य जनों से भी रहित होता है और महाद्वेष करने वाला होता है, नपुंसक के समान और नीच लोगों के समान लोगों की संगति करता है। सूर्य, गुरु और शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो अप्रगल्भ वचनो धनहीन या पोषतो वनीतो मनुजं स्यातः सूरता प्रियतम पर कार्ये सादरो अर्क गुरु भार्गव योग है। रवि, गुरु और शुक्र यानी कि सूर्य के साथ देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य यदि हो तो ऐसा जातक बोलने में असमर्थ होता है, कम बोल पाता है, राजा का आश्रित होने पर भी धनहीन होता है। ऐसे कई सारे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत बड़े धन पद कुबेरों के साथ रहते हैं लेकिन स्वयं धनहीन होते हैं, परंतु सूरवीर होते हैं और परोपकारी होते हैं। यह जो योग था वह था सूर्य के साथ देव गुरु बृहस्पति
और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। अब आपको बताते हैं सूर्य के साथ गुरु और शनि यदि किसी की जन्म कुंडली में है तब क्या होगा। नृपप्रियो मित्र कलत्र पुत्र नित्यंयुत क्रांत बपुर्नरं स्यात् शनैश्चरा यदि देवामणिनां योगे सुनित्यांग देवकृत प्रगल्भः। यदि सूर्य गुरु और शनि का योग इकट्ठा हो तो ऐसा जातक राजा का प्रिय होता है, मित्र स्त्री और पुत्रों से सुखी होता है, सुंदर स्वरूप वाला और उचित खर्च करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य के साथ यदि शुक्र और शनि है तब सूर्य के साथ शुक्र और शनि है तब रिपु भय परियुक्तं सत्य कथा काव्य मुक्तं कुचरित चरिते बात्यन्न कंडूरियातं निज धन धनहीनो मानवं सर्वदा स्यात् कविर बिरविजनां श्रियंती श्रेत प्रसूतो। सूर्य के साथ शुक्र और शनि का योग जातक को शत्रु के भय से डराने वाला होता है, सत्कार्य और काव्य कथा से विमुख कर देता है, दुष्चरित्र बना देता, खुजली दाद खास से पीड़ित कर देता है, परिजन और धनु से त्यक्त कर देता है। चंद्रमा मंगल बुध का योग यदि किसी जन्म कुंडली में एक साथ है तो भवंति दीना धन धान्यहीना नाना विधात्मना प्रजापमाना शून मानवाहीन जना या तत्सम सिंह संयुता छेण सुत संद सौम्य। यदि चंद्रमा मंगल और बुध एक साथ हैं तो ऐसा जातक धन धान्य से कमजोर होता है, अपने जनों से अपमानित होता है और विपरीत लोगों का संगी होता है। चंद्रमा मंगल के साथ गुरु के साथ युति करता है, यानी कि चंद्र मंगल गुरु की युति एक जगह है, यानी कि एक ही जगह पर एक ही राशि में चंद्र मंगल गुरु किसी जन्म कुंडली में है तो वर्णांकितं कोपयुतश्चं हतो कांतारतं कृपान बपुरस्यात् प्रसूति काले मिलिता भवन्ति चेदारहीना कर्मारेज्याः। चंद्रमा मंगल गुरु का योग है तो ऐसा जातक व्रण देह से युक्त वाला, यानी कि उसके शरीर में घाव होते हैं, क्रोधी, स्त्री में आसक्त, मनोहर रूप वाला होता है। चंद्रमा मंगल और शुक्र की युति यदि जन्म कुंडली में है तो दुशील कांता पतिरीस्तरं शादुशीलं कांता तनुजो अल्पशीलः नरो भवे जन्मनि चैक भावे भौमासि चंद्रमनसो यदि स्युः। चंद्रमा मंगल शुक्र का योग यदि एक जगह है तो ऐसा जातक दुशीला स्त्री का पति हो जाता है, दुष्ट स्वभाव युक्त हो जाता है, पुत्र वाला, यानी कि उसके पुत्र का स्वभाव भी थोड़ा सा ठीक नहीं होता है और शील रहित हो जाता है। चंद्रमा मंगल और शनि के साथ यदि किसी जन्म कुंडली में एक जगह पर हैं तो शैशव ही जन्मामृति प्रदं सर्वदा अपि कलहान्वितं भवेतं संभवे रविभवन्ति सुतां संगता यदि नरो गति गर्तनम। गर्हितं चंद्र भौम शनि का योग है तो ऐसा जातक बाल्य अवस्था में ही माता से हीन हो जाता है, सदा कलहप्रिय हो जाता है और अत्यंत निंदित ऐसा जातक हो जाता है। चंद्रमा बुध गुरु का योग आपको बताते हैं, चंद्रमा बुध और गुरु के साथ यदि योग करता है तो विख्यात कीर्ति महिमान महोजांग विचित्र मित्रो बहुभाग युक्तं सद्वृत्ति विद्योति तरंग रंग शादेका तरंग संस्थे गुरु सौम्य सौम्य। चंद्रमा बुध गुरु का योग अगर है तो ऐसा जातक विख्यात, यश, बुद्धिमान, बलवान, अनेक मित्र वाला, भाग्यवान, सदाचारी और विद्वान होता है। चंद्र बुध और शुक्र विद्या प्रवीणेपि बची निवृत्तं स्यादार्थ पदह्यं च रुचिर विशेष्यात् स्यादर लुब्धो हि नरः प्रसूतं प्रकृष्याक सौमं विपृजिताय तेष्ट। यदि चंद्रमा बुध शुक्र एक जगह आपकी जन्म कुंडली में है तो ऐसा जातक अनेक विद्याओं में निपुण होता है, अनाचारी, स्पर्धा वाला, ईर्ष्या करने वाला और थोड़ा सा धन का लोभी भी हो जाता है। चंद्रमा बुध और शनि का योग था, चंद्रमा बुध के साथ शनि के साथ योग करता है तो कला कलापाम अलम बुद्धिसा अमल बुद्धिशालीं ख्याता क्षितिभूत विमुतो नितांतम नरह पुरग्राम पतिर्विनीतं बुधेन्द्र मुंदांग सहितं यदि स्युः। चंद्रमा बुध और शनि का योग अगर है तो ऐसा जातक सब कलाओं में निपुण, विख्यात होता है, राजा का प्रिय, ग्राम या नगर का मुखिया और अत्यंत विनयी ऐसा जातक होता है। चंद्रमा गुरु शुक्र का योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो भाग्या भाग्य भवति मानवम सदाचार कीर्ति प्रति संसुतम भार्गवेन्दु सुरराज पूजिता संगता यदि भवंति संस्ते है। चंद्र गुरु शुक्र का योग अगर आपकी जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यवान, विमल कीर्ति वाला, बुद्धिमान और सदाचारी होता है। विचक्षणं शोणि प्रियत्यम। चंद्रमा गुरु और शनि अगर इकट्ठे हैं, चंद्रमा गुरु और शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में इकट्ठे हैं तो विचक्षणां शोणी प्रति प्रियश्चं सन्मंत्र शास्त्राधिकृते नितांतम भवेत सुबेशो मनुजं सहोजं संयुक्त मंदर सुरेंद्र बंदे।
यदि चंद्रमा, गुरु और शनि, यहाँ पर धर्म और कर्म के जो ग्रह हैं वो चंद्रमा के साथ अगर मेल करते हैं तो ऐसा जातक पंडित होता है। पंडित का अर्थ पूजा पाठ करने वाले से नहीं, पंडित का अर्थ पांडित्य कर्म करने से नहीं बल्कि शुद्ध आचरण से है, और प्रिय सभी का, मंत्र विद्या और शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है, और मनोहर रूप वाला और महाबलवान होता है ऐसा जातक। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य और शनि हैं तब क्या होगा? पुरोधवांशांग वेद वेदांग वरेण्यं शिव प्राणिनंग पुण्य परायणाश्चंग स्तूप कालोंग नलकेशकेशाम कविंद मुंदा मिलिता सिद्धुसह। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र, शुक्र और शनि का योग है तो ऐसा जातक पुरोहितों और वेदज्ञों में श्रेष्ठ होता है और धर्मपरायण होता है, पुस्तक आदि के अध्ययन में, स्वाध्याय जिसको हम कहते हैं, और लेखन कार्य में हमेशा तत्पर रहता है। मंगल, बुध और गुरु यदि एक साथ किसी जन्म कुंडली में है, क्षमा पालकं स्वकुलीय नरं शात विकत संगीत कला प्रवीणं परार्थ संसाधन कैक चित्तं वाचस्पति विज्ञान शून्य योगे। वाचस्पति भगवान बृहस्पति को कहते हैं। मंगल, बुध, गुरु का योग अगर है तो ऐसा जातक कुल में राजा के समान काव्य संगीत कला में निपुण और परोपकार में तत्पर रहता है। मंगल, बुध, शुक्र का योग वेतान्वितं क्षीण कलेवरश्चं चालता चंचला समेतं घ्रष्टं सहोद सहास्परो नरं स्यादेक अत्रज्ञाते कवि भौम्य सौम्य। मंगल, बुध और शुक्र का योग अगर है तो ऐसा जातक धनवान, कृष्ण शरीर, वक्ता, चंचल, ठीड़ और उत्साह युक्त होता है। मंगल, बुध, शनि का योग यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो कुलोचनं सेन तनुवनस्तं प्रेष्य प्रवासी बहुहास्य युक्त स्यातो सहिष्णुं नरोपराधिं मंदार सौम्य सहितं प्रसूतो। मंगल, बुध और शनि का योग किसी जन्म कुंडली में है तो ऐसा जाता कुरूप आंख वाला, कृष्ण देह यानी कि दुबला पतला शरीर वाला, वन में रहने का प्रेमी अर्थात एकांत में रहना पसंद करने वाला, दूत कार्य करने वाला, विदेशी, बहुत हंसने वाला, सहिष्णु और नाना प्रकार के कुकृत्य करने में भी समर्थ होता है। मंगल, गुरु, शुक्र का फल सत्पुत्र दारा सुखे पुरेतं क्षमाप बाल्यम सुजनानुयातः वाचस्पति क्षोणिसुताविष्टं क्षेत्रे सदैकर्तं गर्त नरेश्यातः। मंगल, गुरु और शुक्र का यदि योग है तो ऐसा जातक पुत्र, स्त्री आदि से सुखी, राजा का मान्य और सज्जनों का प्रिय होता है। मंगल, गुरु के साथ यदि सूर्यपुत्र शनि है, नृपात्मानं कृपया विहीनं कर्षं कुव्रतं कतमित्र सख्यं जन्यं च संज्ञान विराजहीनं संज्ञाज भोजो मनुजं प्रकुर्यः। मंगल, गुरु, शनि का योग अगर है तो ऐसा जातक राजा से आदर पाने वाला, दयाहीन, कृष्ण शरीर, दुराचारी और मित्रों से कपट करने वाला होता है। मंगल, शुक्र और शनि यदि तीनों ग्रह इकट्ठे हैं, वासे विदेशे जननी तो नार्यां भार्यां तथैवोपहति सुखानां दैतेन्द्र पूज्यां वनिजा कर्क जनानां योगे भवे जन्म नरस्य यस्य। मंगल, शुक्र, शनि का अगर योग है तो ऐसा जातक विदेशवासी, कुशीला माता, कुशीला स्त्री वाला, सब सुखों से हीन हो जाता है। बुध, गुरु, शुक्र नृपानुकंपम बहुगीत कीर्ति प्रसन्न मूर्ति विजितार गर्भं सौम्यरजास्यं विशुद्धां प्रसूतं चेत संयुते सतर नृपुरस्यातः। यदि बुध, गुरु, शुक्र एक साथ किसी जन्म कुंडली में है तो ऐसा जातक राजा का कृपा पात्र होता है, अधिक यशस्वी होता है, मनोहर रूप वाला होता है, शत्रु को जीतने वाला होता है और महाबलवान होता है। बुध, गुरु, शनि यदि एक साथ हो, स्थानार्थ शैद भव संयुक्तं स्यादं जल्पो घृतिमानो सुवर्तः शनैश्वराश्रे शशांक पुत्रांग क्षेत्रे यदेकत्र गता भवन्ति। यदि बुध, गुरु, शनि का योग है तो ऐसा जातक स्थान, धन, ऐश्वर्य से युक्त, अधिक वक्ता, धैर्यवान और सदाचारी होता है। बुध, शुक्र, शनि के साथ है तो साधु शील रहितो अनर्था वक्त जल्प अरुचि खल धूर्तः
दुरिया नृतसंकलाग्यो भार्गवज्ञ शनि संयुत जन्म। बुध शुक्र शनि अगर एक साथ है तो ऐसा जातक मिथ्याभाषी होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला, दूर जाने वाला और अनेक कलाओं का ज्ञाता भी होता है। गुरु शुक्र शनि नीचान्वये यद्यपि जात जन्मांग नरः सुकृते पृथ्वीपति स्यात् सद्व्रतशाली परिशूत काले मंदिज शुक्रा मिलिता दुस्याः। गुरु शुक्र शनि का योग यदि आपकी जन्म कुंडली में एक जगह पर है तो ऐसा जातक नीच कुल में भी जन्म लेकर, जबकि गुरु शुक्र शनि है, महान यशस्वी हो जाता है, राजा या राजा के तुल्य हो जाता है और सदाचारी हो जाता है। इस योग को आप कहीं देख सकते हैं। अब मैं आपको त्रिग्रह योग के बाद मैंने आपको दोनों ग्रहों के और तीनों ग्रहों के सारे योगों के जो हैं वो फल बता दिए हैं। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में अगर 2 ग्रह एक साथ हैं तो क्या फल होगा, 3 ग्रह एक साथ हैं तो क्या फल होगा, यह दोनों बता दिया। मैं आपको एक विशेष फल बता देता हूँ सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा की युति कब होती है, जबकि अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन जो भी जातक पैदा होते हैं उनका सूर्य और चंद्रमा एक जगह पर होता है। यदि आप किसी जन्म कुंडली में यह देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा इकट्ठा है तो आपको यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि यह जातक अमावस्या के दिन पैदा है या अमावस्या से एक दिन पहले, अमावस्या के एक दिन बाद, क्योंकि चंद्रमा लगभग 2.25 दिन या 28 दिन तक एक राशि में रहता है और सूर्य के साथ वो तभी जाता है जबकि अमावस्या होती है। तो सूर्य और चंद्र का जो विशेष फल है वो इस तरह से है कि पापान्वितो शीत रुचो जनन्यांग नूनो भवेत् धनमानान्वितः प्राक्ता दिग्दनेशं पित्र नाशकर्ता मिश्रम विमर्शं फल मंत्र कल्पयनः। जन्म काल में यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक की माता, और यदि सूर्य पाप ग्रह से युक्त है तो पिता के लिए कष्टकर हो जाता है। अर्थात शुभ ग्रहों से युक्त है तो माता पिता के लिए शुभ फल हो जाते हैं, और पाप ग्रहों से युक्त है तो माता पिता के लिए अशुभ फल होते हैं। और यदि पाप ग्रह भी हैं शुभ ग्रह भी हैं तो इसके मिश्र फल होंगे, यानी कि दोनों प्रकार के फल होंगे। शुभान्वितो जन्मनि शीतरश्म यो अर्धनि भूकीर्ति वृद्धि लाभम करोति जातम स्वकुल प्रदीपम श्रेष्ठ प्रतिष्ठम नृप गौरवणय। यानी कि जन्म समय में यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसा जातक यश धन भूमि आदि का लाभ करने वाला होता है, अपने कुल में श्रेष्ठ होता है और राजा से आदर पाने वाला होता है। एकाले चेत खले चराणां त्रियम करोत्यम नरम कुरूणाम दारिद्र खेतम परितप्त देहम कदापि गेहं न समाश्रयत्यः। ये जिसके जन्म समय में तीनों ग्रह पाप ग्रह हैं तो ऐसा जातक दरिद्रता से युक्त होता है, और यदि तीनों शुभ ग्रह हैं तो ऐसा जातक अत्यंत सुखी होता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में आपने सुना कि 2 ग्रहों और 3 ग्रहों का फल, ये भी फलाफल तब बिल्कुल सटीक घटित होंगे जबकि ये सारे ग्रह बली हों। यदि इनमें से कोई मृत ग्रह है, अस्त ग्रह है, तो फिर ये ऐसा फल नहीं देगा। फलों के तारतम्य के लिए इनके अंशादि ग्रहों की गणना किसी दैवज्ञ ज्योतिषी से, किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से करा लेनी चाहिए। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी जल्दी चाहते हैं तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम एक नया विषय लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक, जब तक कि अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।